तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 6 के ई का पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक बताया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है देखिए, इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? इसमें जो है समचतुर्भुज की जितनी भुजाएं हैं उनके विकर्णों के वर्गों के योग की क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यही आपको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहां पे हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक चतुर्भुज है। ठीक है, और इसका यहां से विकर्ण है, विकर्ण भी बना लेते हैं हम। अब इनकी भुजाओं को भी हम मान देते हैं। तो इनकी भुजाएं जो होंगी, ये मान लीजिए आपका P होगा, ये Q होगा, ठीक है, ये R होगा, ये क्या होगा? S होगा। और जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वो क्या होगा? O होगा। और भी ध्यान दीजिए, चतुर्भुज जब होती हैं दोस्तों और बीच में प्रतिच्छेदित करती हैं तो यहाँ पे हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, यानी 90 अंश का कोण बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? ध्यान दीजिए, इसमें आपको सिद्ध करना है कि सभी भुजाओं का वर्ग यानी पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी क्यू भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्गों के योग के क्या है? बराबर है। यानी कहने का मतलब पी एस का वर्ग क्या आपको प्रूव करना है? पी एस यहाँ पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर, तो यहाँ क्यू आर का वर्ग प्लस आर एस, तो यहाँ पे आर एस का वर्ग प्लस एस पी, यानी यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एस पी का वर्ग बराबर। अब आपको इधर क्या प्रूव करना है? कह सकते हैं पी आर, इसका विकर्ण क्या है? विकर्णों के वर्गों का योग, यानी पी विकर्ण क्या है? पी आर प्लस क्यू एस, तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू एस। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। यानी सभी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होना चाहिए, यही आपको प्रूव करना है। और आपको यही पता है जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर कितने अंश के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री इसको बना दिया। ठीक है, इसका जो भी कोण होगा वह कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री का होगा तब हम क्या लिख सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जब 90 डिग्री का होगा तब आप यह लिख सकते हैं कि जो कोण बनेगा, कोण क्या? मान लीजिए बनेगा आपका पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये कितने का बनेगा? 90 बनेगा। फिर ले लीजिए क्यू ओ आर बनेगा, बराबर कर दीजिए कोण क्या बनेगा? क्यू ओ आर। उसके बाद अगला ले लीजिए आर ओ एस ले लीजिए, बराबर कोण आर ओ एस बराबर क्या? एस ओ पी, कोण एस ओ पी। दोनों ये जो चारों कोण बनेंगे कितने बनेंगे? 90 अंश के बनेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? जो भी कोण बनेगा, क्योंकि जहां पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं समचतुर्भुज में यही रूल होता है दोस्तों कि जब दो विकर्ण आपस में यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं तो 90 डिग्री का वहाँ पे कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 कोण बनेंगे। पहला पी ओ क्यू, दूसरा क्यू ओ आर, तीसरा आर ओ एस, चौथा एस ओ पी। और जो सभी चारों कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, जब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसमें कुछ जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी? बराबर होंगी। बराबर का बोले तो यानी उसके विकर्ण, विकर्ण कहने का मतलब जो ये मध्य में भी प्रतिच्छेद कर रहा है तभी 90 बन रहा है। यानी हम लिख सकते हैं जो पी ओ है क्या होगा? वो आर ओ के बराबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो पी ओ है वो क्या होगा? आर ओ भुजा के बराबर होगा। ठीक है,
क्योंकि ये एक दूसरे को मध्य में प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो विकर्ण भी जब कोण 90 डिग्री का होगा तो यहाँ जहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं इनका विकर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और हम लिख सकते हैं QO जो होगा वो SO के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए QO जो होगा वो SO के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जब ये बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण त्रिभुज बनेगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री का मतलब अब समकोण त्रिभुज बनेगा। और जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से इसको हम हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर बराबर, आगे क्या लिखेंगे, ओ पी का स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए ओ पी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ओ पी का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब बचा क्या, बचा ओ क्यू, तो लिख दीजिए यहाँ पे ओ क्यू या क्यू ओ का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, ओ क्यू या क्यू ओ का स्क्वायर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये किस तरीके से हुआ, यहाँ पर लिखना चाहता आप लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये पी क्यू का पहले में चारों भुजाओं को निकालना है। चारों भुजाओं का मान लेते तो जैसे पी क्यू निकालिए, फिर क्यू आर निकालना होगा, आर एस निकालना होगा, एस पी निकालना होगा। इसी तरीके से 4 समीकरण यहाँ पे हमें निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए इसी से पहले हम पहली त्रिभुज निकाल रहे हैं, क्योंकि चारों त्रिभुज 90 डिग्री के, और जब 90 डिग्री के तो सभी बराबर में आएंगे एक दूसरे के, और भुजा भी बराबर है, विकर्ण जो है इसके। तो क्या करिए, पी क्यू का स्क्वायर आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब ओ पी, ओ और पी, ओ पी किसका, पी आर का आधा है। ध्यान दीजिए, ओ पी जहां है वहां पे हम लिख सकते हैं 1/2 पी आर। ध्यान दीजिएगा, पी आर, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ओ पी यही से आधा भुजा है, पूरा भुजा का ये आधा है, तो हम पूरे भुजा क्या है, पी आर, पी आर का आधा क्या होगा, ओ पी। तो जहां ओ पी है उसकी जगह हम लिख देंगे 1/2 पी आर। ठीक है, और इसका वर्ग है तो वर्ग आप लगा दीजिए। ठीक है, प्लस अब क्यू ओ, तो क्यू और ओ, क्यू ओ किसका आधा है, क्यू एस का आधा है। ध्यान दीजिए, क्यू ओ यहीं से यहीं तक है, लेकिन किसका आधा दिख रहा है, क्यू और एस का। तो 1/2 लिख के यहाँ लिखिए क्यू एस का होल स्क्वायर, यानी उसका आधा है। ठीक है, अब क्या करना है, ये पी क्यू का स्क्वायर इधर तो आपका सेम वैसे रहेगा। अब इसका वर्ग देखिए, यहाँ पर वर्ग लगाया तो वर्ग कर दिए, 1/2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, और यहाँ पी आर का वर्ग करेंगे तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस वही सेम इसी के जैसा इधर भी, तो 1/2 का वर्ग करेंगे इधर कितना आ जाएगा, 1/4, और क्यू एस का वर्ग करेंगे तो क्यू एस का वर्ग। अब 1/4 इसमें भी है, 1/4 इसमें भी है, तो इसमें से 1/4 आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर 1/4 बाहर आ जाएगा, तो कोष्टक लगेगा, क्या बचेगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 बटे में तो इसका गुणा यहाँ पे करेंगे क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, 4 पी क्यू का स्क्वायर बराबर इधर बचेगा आपका पी आर का स्क्वायर, क्योंकि एक का गुणा होगा तो वही रहेगा, प्लस क्यू एस का स्क्वायर। ठीक है, गुणा हो गया। अब ये जो आया है ये आपका समीकरण क्या निकल गया, फर्स्ट। ये समीकरण क्या निकल गया, फर्स्ट, क्योंकि हमने पहला त्रिभुज इसको हल किया। अब इसी तरीके से, इसी प्रकार से ये भी हल होगा, फिर ये हल होगा, फिर ये हल होगा, यानी चारों त्रिभुज इसी प्रकार से हल करना है। तो हल करेंगे तो पूरा वही आएगा। ठीक है, तो लिखने का मतलब है आप यहाँ लिख दीजिए इसी प्रकार से, यहाँ पे आप लिख दीजिए इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि 4 पी क्यू स्क्वायर आया है, जब हम पी क्यू त्रिभुज निकाल रहे थे, पी क्यू ओ निकाल रहे थे। अब अगर हम निकालेंगे क्या, क्यू ओ आर निकालें, यानी क्यू आर ओ निकालेंगे, तो जहां पी क्यू है वहां क्या हो जाएगा, क्यू आर, तो 4 अपनी जगह रहेगा क्यू आर। तो इसी प्रकार निकालेंगे तो ये भी आएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर इधर पूरा वही रहेगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा।
अब थर्ड निकालिए, तो थर्ड त्रिभुज क्या बनेगा, ये बनेगा आपका RSO। तो यहाँ जहाँ QR लिखे हैं, अब वहाँ पर क्या लिख देना है आपको, RS, तो लिख दीजिए RS का स्क्वायर बराबर, ये इधर PR स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और QS का स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि पूरा वही आएगा। ठीक है, ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, अब फिर अब चौथा निकालेंगे त्रिभुज। तो चौथा त्रिभुज क्या है, SP। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 4SP का स्क्वायर बराबर, यह इधर वही रहेगा PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। ये समीकरण कितना हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब 4 समीकरण इसमें आपके निकल गए। अब क्या करना है, सभी समीकरणों को आपको जोड़ देना है। चलिए अब हम सभी समीकरणों को यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए सभी समीकरणों को जोड़ने पर चलिए अब इसको हम जोड़ेंगे। तो सब इधर देखिए, समीकरण फर्स्ट आपका जो है, समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखिए समीकरण फर्स्ट है आपका। तो जो फर्स्ट है इसके पहले क्या है, 4PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए, जोड़िए, बाएं पक्ष के बाएं पक्ष की तरफ जोड़ेंगे, दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष की तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना है, 4PQ का स्क्वायर प्लस फिर क्या है 4QR का स्क्वायर प्लस 4RS का स्क्वायर प्लस 4SP का स्क्वायर। ठीक है, बाईं तरफ के सभी समीकरणों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब दाहिने तरफ देखिए, सभी में PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। दो दाहिने तरफ सभी में यही है, तो यानी जोड़ेंगे 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 4PR स्क्वायर प्लस 1 2 3 4, 4 क्या आ जाएगा 4QS का स्क्वायर। ठीक है, 4QS का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इधर 4 सभी में दिख रहा है, इसमें 4 सभी में दिख रहा है, इधर भी 4 सभी में दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, 4 को कॉमन कर लेना है। तो 4 को जब आप कॉमन करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर, और इधर भी 4 कॉमन हो जाएगा, दोनों तरफ 4 4 दिख रहा है। तो 4 को यहाँ भी कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट को आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है। ये ध्यान दीजिएगा, S है, थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ हो जा रहा है लिखने में। ठीक है, अब क्या करना है, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या बचा, तो बचा है दोस्तों PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा, PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। समझ आ रहा है दोस्तों, जो बचा हमने लिख दिया। और दोस्तों जो बचा है यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये आपका प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड आपको यही करना था कि जो समचतुर्भुज है आपका, इसके चारों भुजाओं का वर्ग उसके विकर्णक वर्गों के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे प्रूव्ड कर दिया। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, चलिए मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है, एक बार ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, किताब लेके बैठा करिए दोस्तों, बिना किताब के मत बैठा करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए हल लिखने के बाद अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो आपको दिया क्या क्या है, दिया है कि ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, जिसमें क्या है, AC और BC आपस में क्या है, बराबर हैं, और कोण C जो है वह 90 अंश का है। ठीक है, चलिए दोस्तों,
तो सबसे पहले हम ऐसा काम करते हैं, लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आता। तो यहाँ लिख दीजिए दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, ठीक है, दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसकी दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहां से आप लिखिए ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु यानी दो बाहु, बाहु मतलब भुजा, ठीक है, द्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती है जिस त्रिभुज की, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों, जिसमें आप क्या कह सकते हैं, जो अब जिसमें पहले त्रिभुज ट्रिंगल बना लेते हैं तब समझाते हैं। तो मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। ये एक को मान लीजिए क्या ए, एक को मान लीजिए बी, एक को मान लीजिए सी। तो ये मान लीजिए आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका क्या हो गया है, सी हो गया, ठीक है। अब इसकी दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर कहने का मतलब हम लिख सकते हैं, जैसे इसमें एक भुजा, इसको मान लीजिए ए सी, ये भुजा क्या है आपकी ए सी है, ठीक है। ए सी मान लीजिए बी सी के क्या है, बराबर है, तो ठीक है, यहाँ लिख दीजिए जिसमें ए सी भुजा बी सी के क्या है, बराबर है। और यहाँ पे लिख दीजिए, और जो कोण सी है वो कितने का है, 90 डिग्री का। तो कोण सी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। इतना समझा। जब 90 डिग्री का कोण बन जाए, त्रिभुज होता है, तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करते हैं। तो एक बात बता दें, हल करने से पहले इसमें कुछ सिद्ध करने के लिए बोला है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है सिद्ध करना है। तो क्या करना है उस पर भी फोकस करिए। सिद्ध करना है आपको ए बी, भुजा ए बी का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो यहां लिखिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इतना लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से लिखने के बाद ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण, ये आपका क्या होता है, कर्ण होगा, ये ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहां लिखिए ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर, फिर क्या होगा, आधार और लंब का स्क्वायर, इन दोनों का योग। तो मान लीजिए फिर आधार क्या आएगा, BC, तो BC का वर्ग प्लस लंब क्या होगा, AC का वर्ग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, AB स्क्वायर को आप वैसे रहने दीजिए क्योंकि AB इधर आपको प्रूव करना है, तो AB स्क्वायर आपका वैसे ही रहेगा। BC, ध्यान दीजिएगा क्या है आपका, BC। तो जो ये BC भुजा है, यहाँ आपके देखिए समीकरण में दिया है, जिसमें AC किसके बराबर है, BC के। तो जो यहाँ पे BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, देखिए जिसमें AC BC के क्या है, बराबर है। तो BC की जगह हम क्या लिख देंगे, AC, यहाँ BC है तो BC की जगह आपको क्या लिख देना, AC। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर AC का स्क्वायर पहले से ही दिया है। तो चलिए AB स्क्वायर बराबर, अब क्या निकले, AC स्क्वायर जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या प्रूव करना था, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, प्रूव्ड। समझ में आया दोस्तों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है तथा AC बराबर रूट में 3BC बराबर रूट में 3BC और बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ABC बराबर 60 अंश होगा। दोस्तों आपके बुक में किसी बुक में 90 अंश दिया है, तो 90 अंश को आप काट कर 60 अंश बना लीजिए, ठीक है। कोण ABC बराबर 60 अंश, यहाँ 90 अंश नहीं होगा, यहाँ पे 60 अंश होगा, ठीक है। मिस प्रिंट हो गया किसी किताब में, तो आप उसको 60 अंश बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए क्या, हल। हल लिखने के बाद
अब आपको क्या दिया है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि AC बराबर रूट में 3 क्या BC, AC बराबर रूट में 3 BC। और आपको इसमें सिद्ध भी करना है। क्या सिद्ध करना है यहां लिख देता हूं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें आपको सिद्ध करना है कोण ABC बराबर 60 अंश, ठीक है। कोण ABC बराबर 60 अंश, बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, यहां पे 60 अंश रहेगा। किसी बुक में 90 दे दिया तो वहां 90 की जगह आप 60 बना लीजिएगा, ठीक है। बाद में कमेंट करके ये मत बोलिएगा सर आपने गलत पढ़ा दिया, 60 अंश कर दिया, नहीं 60 अंश ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको चित्र बना लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम चित्र बना लेते हैं। चित्र कुछ इस प्रकार से रहेगा, हम चित्र को बनाकर तब क्वेश्चन को हल कराते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए यहां से एक चित्र बना लेते हैं, क्योंकि जैसा जैसा बोला है आप ध्यान दीजिए। इसकी भुजाएं मान लेता हूं, ये भुजा A है, ये क्या है B है, ये C है, और ये आपका भुजा क्या हो जाएगा D। यहां पे जो C है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का बन रहा है, और इस पे एक AB का मध्य बिंदु जो है वो क्या है D है, ठीक है। ये आपका आकृति बन गया, चित्र बन गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है दोस्तों, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का रूल क्या होता है दोस्तों, होता है AB यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर, ठीक है। ये ले लेंगे हम 90 डिग्री। जहां भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज की जब भी बात किया जाए तो जो कोण होता है उसके हमेशा सामने क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। उसके हमेशा सामने हम कर्ण भुजा होती है। तो ये 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो इसके सामने हमेशा क्या बनेगा, कर्ण। तो कर्ण आपका क्या बनेगा AB, ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए AC का स्क्वायर, ये मान लीजिए आपका आधार या लंब, इसको मान लीजिए। तो AC का स्क्वायर प्लस फिर क्या ले लेंगे BC का स्क्वायर। समझ आया। अब क्या करना है, अब आपको ये भी दिया है AB स्क्वायर, इधर आपका सेम ऐसे ही रहेगा, इसको नो चेंज करना है। AC की जगह दिया है कर्ण के अंदर 3 BC, क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ AC की जगह आप क्या लिख देंगे, रूट में 3 BC का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इधर क्या है BC का स्क्वायर, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। इधर AB स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने दीजिए। कर्णी के अंदर 3 का जब आप वर्ग करेंगे तो वर्ग कर्णी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना 3 BC का स्क्वायर, प्लस इधर क्या बचेगा दोस्तों BC का स्क्वायर। अब ये AB स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, 3 और 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 4 BC स्क्वायर, ठीक है। 3 BC स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ BC स्क्वायर 1 है, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको वर्ग में चेंज करिए, इधर क्या है AB का स्क्वायर, इसको चेंज करिए 2 4 क्या लिख सकते हैं 2, और इधर लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। तो स्क्वायर इस पे भी, स्क्वायर इस पे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आपको काटना नहीं है दोस्तों, स्क्वायर से स्क्वायर काटा नहीं जाता, ध्यान दीजिएगा, हम समझाने के लिए यहाँ पे काट रहे हैं। तो बचेगा क्या, सिर्फ AB बराबर 2BC, ठीक है। ये AB बराबर बचेगा 2BC। अब ध्यान दीजिए ये AB है, यदि आपको यहाँ से BC निकालना हो गया, ठीक है, यदि आपको यहाँ से BC निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 बटे में जाएगा, 2 बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 AB, 1/2 AB। और ध्यान दीजिए यानी 1/2 AB मतलब AB का आधा, तो AB का आधा आपका क्या हो जाएगा BD हो जाएगा या तो AD हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 AB बराबर, हम ले लेते हैं किसको BD को, ठीक है। 1/2 AB यानी 1 AB का आधा, तो AB का आधा क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, तो यहाँ से हम ले लेते हैं BD। तो जहाँ 1/2 AD है वहाँ पे हम क्या रख देंगे BD, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए BD, इतना समझ में आया। अब आप CD किसको निकालें, आप BC निकालें, ये भुजा आपने निकाल दिया, किसको निकाल दिया BC भुजा को। तो BC निकला किसके बराबर BD के बराबर, कंफर्म। अब आप किसको निकाल लीजिए CD को निकाल लीजिए। तो चलिए CD निकाल लेते हैं, तो CD भुजा निकालेंगे तो वो भी किसके बराबर होगा, AB का आधा है तो 1/2 AB कर दीजिए, और अभी आपने 1/2 AB की जगह क्या रखा है BD, तो CD, ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ भी, तो CD के बराबर यहाँ भी क्या निकल जाएगा BD, ठीक है। CD की जगह क्या निकल गया यहाँ पे BD, कंफर्म हो गया। तो CD की जगह आपका यहाँ निकल गया BD निकल गया। अब ध्यान दीजिए BC बराबर क्या आया BD आया, CD बराबर हुई क्या आया BD आया,
तो अब हम लिख क्या सकते हैं, BC बराबर क्या, यहाँ लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC बराबर क्या, BD या DB, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए BC बराबर BD, और BD जो है वो किसके बराबर है, CD, यानी आपस में सभी भुजाएं त्रिभुज की जो है बराबर है। जब सभी त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो यानी क्या आ रहा है, BC BD CD, यानी BCD की बात किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज है BCD की बात किया जा रहा है, तो ये BCD जो है ये क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज क्या, BCD समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और आपको ये भी पता है जब कोई त्रिभुज समबाहु बन जाएगी, जैसे अब देखिए इधर ये BCD, ये कितना समबाहु बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। और समबाहु त्रिभुज कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, ठीक है। लेकिन आपसे इसमें बोला क्या है, बोला है कि कोण ABC, तो जो B कोण है वो कितने अंश का होगा दोस्तों, 60 अंश का हो गया। यही आपको प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा फिर से, जैसे कोई त्रिभुज है, मान लीजिए क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। जैसे यहाँ पे तीनों भुजाएं आपस में बराबर आया, तो ये भी 60 अंश का बनता है, ये भी 60 अंश का बनता है, ये भी 60 अंश का बनता है। जब 60-60 तीनों बनते हैं तभी तो 180 होता है। तो दोस्तों इसलिए ये तो ABC कितने अंश का बन जाएगा, 60 अंश का। जो मध्य होता है वही त्रिभुज की वैल्यू, तो B आपका कितना आ जाएगा, 60 अंश, ठीक है। यही आपको प्रूव्ड करना था दोस्तों, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।